अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किसी के घर में जो बीमार हैं उन सबको शफ़ा अता फरमाए। और हमारे घर में और जैसे सब लोग जितने भी हैं उन सब के घरों में खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला हर किसी के घर में सुकून दे और हर किसी घर की हर परेशानी को दूर अता फरमाए। मैं आज काम कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा बहुत काम के साथ आपके साथ थोड़े-थोड़े व्लॉग भी बनाते रहें, हम आपको व्लॉग भी भेज सकें अपना। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमें सब्सक्राइब करें। कल का मेरा जौन-सा परसों का मेरा व्लॉग गया हैगा वो 335 लोगों ने देख लिया हैगा। अब सोचिए अगर 335 लोगों ने मुझे अगर सब्सक्राइब किया होता तो मेरी ये व्लॉग ऐसा ज़बरदस्त जाता ना, ऐसा ज़बरदस्त। मगर जो देख रहे हैं प्लीज़ मैं उनसे यही कहूँगी, बार-बार यही कहूँगी कि मुझे साथ के साथ सब्सक्राइब भी करते रहा करें, ताकि हमारे जो उनसे आएँगे वो बढ़ जाएँ और हम भी आपके साथ शामिल हो जाएँ। मैं हर व्लॉग में इस वजह से कहती हूँ कि शायद आप जब देखते हैंगे व्लॉग आप भूल जाते हैंगे करना सब्सक्राइब, तो लाज़मन कर दिया करें, ज़रूर कर दिया करें। हम लोगों के आप लोग ही देखते हैं और आप लोग ही हमें आगे बढ़ा सकते हैंगे। और मेरे घर में एक हमारे घर में मसला बना हुआ हैगा, वो मैंने क्या आपके साथ शेयर करूं। जैसे ये पहली लगी है तो इसमें मैंने किसी के घर जाना हैगा इसी महीने में। किसी भी कोई तारीख होगी उस तारीख को मैंने जाना हैगा किसी की घर में। बहुत हमारे घर के समझे बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा अजीज़ हमारे, बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। तो हम लोगों ने उनके घर में जाना है कुछ लेके, उनकी बहुत बड़ी कोई खुशी आने वाली है उनके घर में। और हम लोग कहते हैं इस दफ़ा उनके साथ हम सब मिलकर वो वाली खुशी हम इकट्ठे मिल बाँट के उनके साथ शेयर करें। तो उनको हम सब वो देना चाहते हैं, सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जब मैं उनके घर में जाऊँ तो मैं इतना कुछ लेके जाऊँ जो मेरे बच्चों की और मेरी ख्वाहिश है, हम वो सब कुछ लेकर जाएँ और बहुत खुशी से जाएँ। अल्लाह करे हमारे पास इतने हों, बस दुआ कीजिएगा हमारे लिए। मैंने बच्चों की जैकेटें भी ले ली हैं, वो भी मैंने आपको बताया कि मैं गली में ही हमारे यहाँ पे पठान आता है, हम उनसे लेते हैं 100 रुपये हफ़्ते में, 200 रुपये हफ़्ते में। वो बड़ी से बड़ी जैकेट जो सी भी होती है उस हिसाब से हम लोग लेते हैंगे। तो मैंने अपने 2 बेटों की जैकेटें ले ली हैं, एक बेटे के शूज़ भी ले लिए, मैंने आपको दिखाया है। मगर मैंने ना अपने बच्चों का एक-एक सूट लिया हैगा, वो तो आपको पता हैगा, देख ही लिया हैगा, हर किसी ने चलीचे में पहन लिया इन लोगों ने। मेरा दिल है मैं अपने शौहर का और अपने बच्चों का एक-एक सूट और लेकर जाऊँ और जब मैं वहाँ पर जाऊँ बड़े स्टाइल से जाएँ ताकि पता चले और उन्हें बहुत खुशी हो कि ये लोग आए हैंगे। आप लोग हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हम लोग जब जाएँ वहाँ पे बहुत खुशी से जाएँ, ठीक है? साथ के साथ मेरा काम चल रहा हैगा, मगर मेरे दिल में एक बात थी कि भई मैं जब वहाँ पर जाऊँ तो हर चीज़ हो मेरे पास। जैसे कि होता हैगा कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, मैं हर चीज़ लेकर जाऊँ। मगर अपने घर के हालात आपके सामने ही हैं मेरे घर के। मैं बहुत मुश्किल से अपने घर का सरगट चला सक रही हूँ। तो अपनी दवाई का हिसाब किताब कभी नहीं बन पाता, कभी किसी चीज़ का नहीं बन पाता, बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे। तो फिर इसी वजह से महीना अभी आज 2 तारीख है, अभी बहुत ज़्यादा दिन पड़े हैं, पता नहीं इन दिनों में मैं कुछ कर सकती हूँ कि नहीं। अल्लाह ताला बस मेरी मदद करे। इस दफ़ा तो कोई ऐसी मदद हो जाए, मेरी ऐसी मदद हो जाए कि मेरी परेशानी वो वाली दूर हो जाए और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से उनके घर जा सकूँ। अपने बच्चों की खुशी देखना चाहती हूँ मैं। अगर आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे ज़रूर मैं वहाँ पर जा सकूँ। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हों, आप लोग मेरे साथ रहें। आज का काम जौन सा भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज ज़्यादा तो कोई काम है नहीं, तो मैं आज जा रही हूँ अपनी खाला के घर, अपनी उसको पूछने के लिए। मेरी कज़न की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और 3 हफ्तों से वो मुझे कह रही है मुझे आकर मिलकर जाओ। मैं आज वहाँ जाऊँगी। फिर अरूज के स्कूल जाना है क्योंकि उसके कल से बुखार था, बहुत शदीद बुखार था, उसे बहुत तेज़ बुखार था, 102 पे उसे बुखार था कल। फिर उसकी हमने छुट्टी करवाई थी कल। फिर वो जो सा आएगा उसका तबीयत ठीक है, मैं कह रही 3 दिन से छुट्टी करवा रही हूँ, कहीं वो टीचर कहीं उसे मारे ना, इस वजह से उसके स्कूल भी आज जाऊँगी। अगर हो सका तो उनका स्कूल भी ज़रूर शेयर करवाऊँगी कि मेरे बच्चे किस स्कूल में जाते हैं। मेरे बच्चे वैसे सरकारी स्कूल में जाते हैं। फातिमा की फ़ीस की बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई थी, उसके हमने देने थे 1800 रुपये उसकी फ़ीस देनी थी।
बहुत बड़ा मसला बना हुआ था हमारे घर में। एक अल्लाह का बंदा आया और उसने वो मेरी आसानी मिनटों में दूर कर दी। अल्लाह ताला उनके घरों में इतना दे कि बस वो अपनी हर खुशी उसी में ही पूरी कर लें। अल्लाह ताला उनको इतना दे। वो वैसे भी हमारी हर परेशानी में हमारे साथ खड़े होते हैं और उन्हीं के घर में ही हर खुशी में मैं उनके साथ खड़ी हूँ। इतना मेरे को अल्लाह ताला दे और मैं हर खुशी उनके साथ हम लोग भी शेयर कर सकें। उनके घर में बेटी की उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हैगी, तो कल उसने ब्लड लगवाया हैगा। तो आज मेरे पास इतना नहीं है, मेरा दिल कर रहा है मैं उड़ के उनके घर चली जाऊँ, उनकी बच्ची की रियायत करके आऊँ, उसको कुछ दे के आऊँ। मेरे रक्शे का किराया नहीं इतना भर पा रही जो मैं उनके घर जाऊँ। मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। मैंने रात से उसको जब से देखा नहीं है, जब तक मैं उसको देखूंगी नहीं मुझे ऐसे बेचैनी लगी रहेगी। मैंने आज अपने शोहर से कहा है कि इतने पैसे लेकर आना, अल्लाह करे कि हमारे घर का भी हो जाए और हम शाम को जाके उनको तबीयत भी उसकी पूछ के आए बच्चे की। वो हमारे एक एक परेशानी में वो हमारे साथ खड़े होते हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं भी उनकी परेशानी में उनके साथ खड़ी हूँ। अल्लाह ताला मुझे इतनी दे कि जो मेरे करीब होते हैं मैं भी उनके इतने करीब हूँ। बस मैं शाम को जाना चाह रही हूँ उनके घर, रक्शे का किराया होगा तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। चलो बच्चों की भी इंजॉयमेंट हो जाएगी और हम लोग भी चले जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। मैं ज़रा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। बच्चे छोटे छोटे से थे तो वो मुझे अम्मी कहने लगे हैं, चाहे अपनी औलाद है या मेरे बड़े जेठ की औलाद है, तो मगर मेरे लिए वो मेरी सबसे पहली औलाद वही है। आप लोग दुआ कीजिएगा उसकी तबीयत ठीक हो जाए। बहुत परेशान है उनके घर वाले भी और हम लोग भी। अल्लाह करे उस ब्लड लगा कोई मसला ना बने, तो इसीलिए मैंने क्या आपके साथ शेयर करूं। मैं बहुत परेशान हो रही थी। ठीक है, ओके, मैं सारा काम जैसे जैसे आपके साथ करती रहूँगी वो मैं साथ के साथ दिखाती रहूँगी। आप लोग हम आपको अपनी दुआ में याद रखें। आया था कि चलिए इस वक्त कर रही हूँ तो मैंने एक एक चीज़ समेट के रखी हुई है। ये टोकरी मैंने नीचे रखी हुई थी, फिर मैंने इसको पीछे रख दिया है क्योंकि बच्चे इसका ढक्कन उठाकर इसके ऊपर बैठ जाते हैं और झूले खाने लग जाते हैं। ये किसी के घर में बच्चे जाते हैं ना, उसके हिसाब से। ये देखिए ये वाली टोकरी मैंने रखी हुई है कि इसको मैंने यहीं सेट किया हुआ है। मैं अब इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं कहीं संभाल के रख सकती हूँ ना, तो एक एक चीज़ को हम लोगों को रखना पड़ रहा है एक कमरे में। फिर आपको पता है सफाई भी करनी होती है, आना जाना भी होता है और हर चीज़ को हम लोगों ने देखना होता है कि मैं अपने हिसाब से चीज़ों को इतने तरीके से रखना पड़ता है मुझे कि ताकि कोई बुरी चीज़ भी ना लगे और सफाई भी पता चले और जब कोई घर में आए तो उनको भी अच्छा लगे कि कमरे में बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरी जगह हुई हुई हैगी। मैं आपसे एक एक चीज़ ज़रूर शेयर करती हूँ। कोई होता है किसी को समझ नहीं आती है कि चीज़ रखने की। मैंने ओवन रखा हुआ फ्रिज के ऊपर। परसों मेरे घर में कोई मेहमान आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने ओवन जो रखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये जो है ना फ्रिज ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी। तो आज इसकी जगह भी मैं चेंज कर रही हूँ, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। प्लेट तो मैंने इसकी अच्छी खासी धोकर आई हूँ। मैंने कहा इसको साफ़ कर लूँ क्योंकि ऊपर पड़ा होता है ना, मैं ऊपर हाथ नहीं जाता और ना ही किसी को नज़र आता है। जो चीज़ नज़र आती है कि ना इंसान वो वाली चीज़ ज़्यादा साफ़ करता है। तो इसीलिए मैंने कहा इसको अच्छी तरह साफ़ कर लूँ और इसको ओवन को मैंने ना इसलिए स्टैंड के ऊपर रख लिया है। मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर लूँ फिर मैं आपसे बात दिखाती हूँ आपको। मैं ओवन लेकर आई थी तो मेरे शोहर की, हालांकि बाइक का मसला इतना ज़्यादा हैगा, तो मेरे शोहर ने कहा तुम्हें शौक हैगा कि किस्तों पे चीज़ लेने का तो किस्तों पे मत लेना, ये पैसे जो उनसे पड़े हुए होंगे बाइक वाले, इसी में ही आप ओवन ले आओ। फिर मैं ओवन भी लेकर आई थी और मैं बेड भी लेकर आई थी। ये मैंने ओवन के ऊपर ही मोबाइल रखा हुआ है। मैंने आपको बताया ना जब घर में कोई नहीं होता तो मुझे व्लॉग बनाने में बहुत मुश्किल होती है, फिर इसीलिए मैं अब साथ ही रख लेती हूँ ताकि मैं आराम से आपको दिखा सकूँ। ये देखिए ये मैंने साफ़ कर लिया, बिल्कुल मुकम्मल साफ़ कर लिया है। प्लेट भी मैंने इसकी अच्छी तरीके से धो ली है ताकि ये नीचे रखूँ तो खूबसूरत लगे, साफ़ सुथरा लगे, बुरा ना लगे। इस्त्री रखी हुई है मैंने ऊपर इस वजह से क्योंकि मैंने मोबाइल रखा हुआ था। अब मैं इसको ऊपर से भी साफ़ कर रही हूँ अच्छी तरीके से। ओवन हम इतना चलाते नहीं हैं क्योंकि बिजली का बिल का मसला हैगा। कभी कोई ऐसा मसला बन जाता है जैसे कि गैस चली जाती है तो हम उसके हिसाब से चला लेते हैं।
वैसे मैं इतना नहीं चलाती हूँ, बहुत कम कर दिया हम लोगों ने। अब जैसे सर्दियाँ आई हैं, सर्दियों की निस्बत से मैं इसको चलाऊँगी, क्योंकि रात बेरात कभी सूप ले आते हैं और कभी कोई चीज़ ले आते हैं, तो ऐसी होती है कि भाई गैस नहीं होती है, तो फिर हम लोग ओवन में ही गर्म कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता कोई चीज़ खाने की आए और उसी टाइम बच्चे ना खाएं तो उनको सुकून नहीं आता। इस वजह से फ़ौरन खाने की चीज़ साथ ही रखते हैं। ये देखें, मैंने इसके कपड़ा बनाया हुआ है ताकि इसके अंदर मिट्टी ना जाए, मिट्टी जाने से ये जल्दी ख़राब ना हो जाए, तो इसी वजह से मैंने इसका अंदर का कपड़ा बनाया हुआ है। और मैं तारें इस तरीके से रखती हूँ कि गिरी हुई भी ना नज़र आए और बुरी भी ना लगे। एलसीडी तो सही होने का नाम ही नहीं ले रही। आज भी बच्चे कह रहे थे, अबू ज़रा टीवी की तार एलसीडी की तार तो लगाना। इतने बदतमीज़ मेरे बच्चे हैं। ये मैंने टोकरी ली हुई है कि यहाँ पे मैं सारी कंघियाँ वगैरह और जैसे हो गई ये चीज़ें, ये चीज़ वगैरह रखती हूँ ताकि बुरी ना लगे। कंघी आपको पता है कि लाजमन शीशे के साथ ही होती है, तो इसी वजह से मैंने ये यहाँ पर टोकरी रखी हुई है कि आराम से खूबसूरत लगे और चीज़ कोई ऐसी नीचे पड़ी भी बुरी भी ना लगे। अब ये इस्त्री स्टैंड जो उनसे आगे इसके साथ इस्त्री भी करते हैं, मुश्किल तो होगी हम लोगों को, मगर खैर है, फ्रिज बच जाए वो खैर है। पहले भी मैंने 16,000 रुपये लगाया था, पहले भी फ्रिज ख़राब हुआ है, मैंने 16,000 रुपये लगा कर फ्रिज ठीक करवाया। सिर्फ मैं 8,000 दे सकी हूँ, अभी तक मैंने नहीं दिए। मामू थे वो खामोश हो गए हैं, मगर कल उनका भी पैगाम आया है मेरे पास कि आप जो सा हैगा फ्रिज के पैसे जो देने हैं वो दो। मेरी बस हो गई है कि मैंने जिसके देने हैं मैं उसको दूँ, तो बस साथ के साथ हिसाब चल तो रहा है। अल्लाह करेगा कहीं ना कहीं से वो भी वसीला बन जाएगा और आ जाएंगे और मैं भेज दूँगी। होता यही है, जो जल्दबाजी से मांगता है तो फिर आराम से वो मेरी काम हो जाता हैगा। जो ऐसी ही खामोशी से फिरता रहे फिर वो मैं नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ आएंगे तो दूंगी, आएंगे तो दूंगी, मगर जो सर पे खड़ा हो जाता है ना कि भाई मुझे चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं से करके देने पड़ते हैं, क्या करें। अच्छा, उस दिन मैंने आपको बर्तन नहीं दिखाए, मैं बर्तन लेकर आई थी, बहुत ज़्यादा लेकर आई हूँ। गिलास वगैरह भी मैंने ज़्यादा लेकर आई हूँ, कप वगैरह भी, ताकि जो भी कोई घर में आए हर चीज़ मेरे घर में हो। क्योंकि मेरे बड़े जेठ ने ना अपने बच्चों की करी हैंगी कहीं पे मंगनी, और वो जो उनसे हैंगे आते हैंगे, तो फिर मैं कहती हूँ हमारे घर में जब आएँ चलीसमे पे जुमेरात पे आएँ तो भाई उनके आगे मैं अच्छी से अच्छा बर्तन रखूँ, खूबसूरत लगे, ताकि मेरे जैसे जेठ अच्छे खाते पीते हैं उनको महसूस ना हो कि उनके भाई भी खाते पीते लोग ही हैं, एवं नहीं हैं। मगर अपनी इज़्ज़त तो हर कोई बचाता ही है। अपने हिसाब किताब से मैं हर चीज़ अच्छे तरीके से लेकर आती हूँ। बस अल्लाह ताला बस मेरी हिम्मत बढ़ाए रखे और आप लोग भी मेरी हिम्मत बढ़ाते रहें, ताकि मैं अपने घर को समेट सकूं, अपने घर को चला सकूं, अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह सकूं और अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजार सकूं। ये हर औरत की ख्वाहिश होती है, मगर मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है अपने बच्चों के साथ रहने की, अपने शौहर के साथ रहने की। अक्सर मेरे शौहर मेरे से बात करते हैं और अक्सर मुझे कहते हैं कि फ़ौज़िया आप चेंज हो गई हो। मैं चेंज नहीं होती, बस मुश्किलों में फंस गई हूँ जो मुझे समझ नहीं आ रही उस मुश्किल से कैसे बाहर निकलूँ। तो इसी वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ। कभी मैं उनसे वो मुझसे कोई प्यार से बात करते हैं तो मैं उनका जवाब देती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं ये तुमने दिल से कहा था। आखिर हर बीवी अपने मियाँ के साथ जो भी बात करती है दिल से ही करती है। पता नहीं शौहरों को क्यों लगता है कि मेरी बीवी चेंज हो गई है। मुझे भी महसूस होता है कि मेरे शौहर चेंज हो गए हैं। मैं उनसे कहती हूँ मगर वो कहते हैं कि नहीं, मैं चेंज नहीं हुआ, मैं वैसी का वैसी ही हूँ। तो फिर मैं कैसे चेंज हो सकती हूँ? मैं भी तो वैसी की वैसी हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के साथ रहना है। तो मैं कैसे कहूँ कि मेरे शौहर चेंज हो गए हैं? मैं नहीं कहती। मेरे शौहर जैसे भी हैं मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और ऐसे उनका साथ मेरे साथ रखे। दुआ कीजिएगा। मैं हर दुआ आपको इसलिए कहती हूँ कि आप दुआ कीजिएगा, क्योंकि किसी की दुआ में इतना असर होता है ना, इतना असर होता हैगा कि वो ऐसे ज़बान भर लेकर आता है और फ़ौरन उसकी दुआ कबूल हो जाती है। ऐसी इतने भी लोग देखने वाले लोग हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे, क्या पता सारे ही ऐसे ही हों जो मेरे लिए दुआ करें और मिनटों में मेरी दुआ कबूल हो जाए।
तो सारी उम्र में उसकी दुआ में खुशियाँ आएँ, तो मैं उसके लिए सारी उम्र दुआ करूँ कि अल्लाह ताला किस किस ऐसी बंदी की, किस ऐसे बंदे की दुआ लग गई मुझे कि अल्लाह ताला ने मेरे घर में इतनी आसानियाँ कर दी हैं। अल्लाह ताला उसके घर में हर वक़्त खुशियाँ अता फ़रमा, हर वक़्त खुशियाँ अता फ़रमा। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मेरे लिए दुआ किया करें, मेरे लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला हर किसी की दुआ कबूल करता है, मेरी भी करता है, मगर बहुत लेट हो जाती है, कभी बहुत जल्दी हो जाती है, मगर खुदा ज़रूर सुनता है, हर किसी की सुनता है। आज मैं बातें कर रही हूँ, मेरा दिल बहुत कर रहा है आप लोगों के साथ बातें भी करूँ और साथ के साथ काम भी करूँ। अच्छा लगता है, कभी कभी बोर हो रहा होता है इंसान, कभी समझ नहीं आ रही होती, कोई आया नहीं है घर में, कोई बोलता नहीं है घर में, तो कोई परेशानी होती है दिल में, तो इंसान साथ के साथ आप लोगों के साथ बात भी करता रहता हैगा और अपना दिल भी खुश करता रहता हैगा और काम भी हो जाता हैगा, पता भी नहीं चलता। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। फ्रिज की खाली लग रही थी, फिर मैंने कहा इसके ऊपर मैं रुहेल रख लेती हूँ, और वहाँ पे जितने भी कुरान पाक पढ़ेंगे वो मैंने कहा इधर करके और इधर बर्तन रख लूँगी। इसका मैंने अभी अभी खड़े खड़े ही मिनटों में ही मैंने इसका कपड़ा बना के सी लिया। मैंने कपड़ा इतना रखा हुआ है कि आराम से कोई ना कोई कट हो के आराम से कपड़ा रख लिया। जो मैंने इसके ऊपर कपड़ा बिछाया हुआ था ना, वो ज़रा लंबा था, तो फिर मैंने उसी में से कट करके इसका छोटा सा कपड़ा बना लिया हैगा। मैंने कहा आराम से इसका कपड़ा बन जाए और सही लगे। इसके ऊपर मैं अब कुरान पाक वगैरह रख देती हूँ, इसको सेट करके रख दिया हैगा। और वहाँ पे जो पड़े हुए थे वहाँ पे मैंने वो वाले कप रख दिएंगे खूबसूरती से, आराम से मैंने ये कप रख दिएंगे। गिलास तो मैंने पहले ही लिए हुए थे, ये वाले कप मैंने अब लिए हैं और वो नीचे वाले कप भी मैंने अब लिए हैंगे। और इधर वाले जो गिलास हैं ये भी मैंने अभी लिए आएंगे, कुछ दिन हुए हैं मुझे। और ये वाले कप भी मैंने अब लिए आएंगे। मैं कह रही थी कि भाई सारा कुछ इस तरीके से हो कि कभी मैं कोई मेहमान ज़्यादा आ भी जाएं तो मेरे घर में इतने कप हों, इतने गिलास हों कि मैं आराम से सबके आगे हर चीज़ रख सकूं। कोई में से वो ना मसला ना बने कि भाई ये चीज़ नहीं है इसके घर में, तो इसलिए मैंने सेट किया। मैं क्या झाड़ू दे रही हूँ, झाड़ू दे लूँ आराम से। ये मैं नीचे का कपड़ा भी बनाया तो था आपके सामने, परसों मैंने बताया था आपको। ये फिर मैंने ऊपर से मेज़ का कपड़ा डाल देती हूँ, ज़रा अच्छी खासा बिस्तरा छुप जाता हैगा। वैसे तो मेरी सारी मुकम्मल सफाई हो गई हैगी, बस सिर्फ रह गई है झाड़ू बस वो दे के। और मैं ओवन भी वहाँ पे अच्छा लग रहा हैगा। मैं समझ रही थी वहाँ पे ओवन रखूँगी तो ज़रा बुरा ना लगे, नहीं अच्छा लग रहा हैगा वहाँ पे ओवन भी। खाली जगह चीज़ें पूरी हो गई, अच्छी लग रही है। तो ये लोग हमारा इतना ही था। मैं जा रही हूँ अपनी कज़न के घर। मैंने क्या आपके साथ अल्लाह हाफिज़ करती भी जाऊँ, आपको बाय बाय कर दूँ। हमें सब्सक्राइब कर लिएगा, ज़रूर कीजिएगा। बार बार कहती हूँ आप लोग हमें याद रखें अपनी दुआओं में भी। और हम लोग जितना भी बना रहे हैं व्लॉग आप लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।